Okay, in the previous classes we have solved question up to this question number 4.10. आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम. एक पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर क्या क्या स्टेप फॉलो करता है उसको देखते हैं. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर. तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, पाइथन का जो कोड है, पाइथन का जो सोर्स कोड है वो जाता है सिंटेक्स चेकर एंड ट्रांसलेटर के पास. अगर सिंटेक्स करेक्ट है तो उसको ट्रांसलेट करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद जो बाइट कोड है ये इनपुट जाता है पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम में. उसके बाद पीवीएम उस बाइट कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज द वर्किंग ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन 5b. प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा. आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड इन द लास्ट क्लास. तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 में. इसका आउटपुट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका आउटपुट क्या है, बी 24. इसका आउटपुट 24 आएगा. हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन. गिव द टूल्स नेम दैट हेल्प टू फाइंड बग्स और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस. पाइथन में मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं, लेट्स सी. पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट ये कंप्लीट थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो मैं जस्ट ब्रीफ आइडिया देता हूँ. पाइथन मेमोरी मैनेजर मैनेजेस पाइथन मेमोरी एलोकेशंस. पाइथन का जो मेमोरी मैनेजर है वही पाइथन का मेमोरी मैनेज करता है. एक प्राइवेट हीप है, देयर इज ए प्राइवेट हीप दैट कंटेन्स ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट. इसमें सब पाइथन का ऑब्जेक्ट रहता है और ये भी मैनेज करता है पाइथन मेमोरी मैनेजर. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन स्टैक मेमोरी. ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड इन हीप मेमोरी. ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है. You can read this answer from internet or from your books. It's absolutely fine. Next question देखते हैं 6. Write a Python program to compute the factorial of a given number using recursion. तो recursion यूज़ करके एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है. Let's write the code. पहले तो समझना पड़ेगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं. कोई भी नंबर का फैक्टोरियल हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है. फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्विवेलेंट टू 120. अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 निकलना है या फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 निकलना है, फैक्टोरियल ऑफ 3, तो मैथमेटिकली हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे. फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 1 जो रिजल्ट आएगा वही उसका फैक्टोरियल होगा. तो यहाँ पे कितना होगा, 6. ऐसे हम फैक्टोरियल मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं. लेकिन इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर देगा. तो ये फंक्शन है जिस फंक्शन ने फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा. इस फंक्शन का नाम, फंक्शन बनाने के लिए क्या एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, डेफ. फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल और उसमें एक पैरामीटर है n. इफ़ n इक्वल 1 और n इक्वल 0 then return 1. Why? Because factorial of 1 is 1 and factorial of 0 is also 1. That's why अगर n का वैल्यू 0 पास कर देता है या फिर 1 पास कर देता है तो 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो else रिटर्न कर देगा इसी n इंटू फैक्टोरियल n-1. मतलब अगर 5 पास कर दे तो 5 इंटू फैक्टोरियल n-1. n-1 मतलब 4, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, सेल्फ फंक्शन कॉलिंग हो रहा है. तो यहाँ पे रिकर्शन यूज़ हो रहा है. ओके, तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे फिर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल कॉल किया, वैल्यू पास कर दिया 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा. ओके, रिजल्ट में आके स्टोर होगा. अगर हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे तो 5 का फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा. फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120.
अगर दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, फैक्टोरियल ऑफ 4 देखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद पाइथन प्रोग्राम। ओके, पहले तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है। म्यूटेबल मतलब जिस डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेबल। फॉर एग्जांपल लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, सेट्स। और इम्यूटेबल मतलब व्हिच वी कैन नॉट चेंज, जैसे कि लिस्ट है, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, वो सब। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब कस्टम क्लासेस आर जनरली म्यूटेबल। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट और कंटेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी, सेट, बाइट अरे एक्सेट्रा। इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। एक बार वो क्रिएट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस आर ऑफ बिल्ट इन टाइप्स। एग्जाम्पल क्या है, इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, यूनिकोड, टपल, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या था, सर्चिंग, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च मतलब क्या है, अगर एक एरे है उसमें से अगर फॉर एग्जांपल हमको सर्च करना है ई, एक एरे है, एरे या फिर लिस्ट है, इसमें से हमको सर्च करना है ई, तो ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन ये लीनियर सर्च कैसे सर्च करेगा, सिक्वेंशियली इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 0 में चेक करेगा ई है या नहीं है, फिर 1 में चेक करेगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में जाके मिलेगा। तो ये प्रोग्राम, हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो इस फैशन में सर्च करता हो। तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, इंडेक्स नंबर 0 में सर्च करेगा, फिर 1 में, फिर 2 में, 3 में, 4 में जाके इसको एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे ई वो मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च। इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर एरे का साइज़ बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज, और जो एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एकदम लास्ट में है, तो सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से सर्च करते 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 लास्ट तक जाएगा। तो इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n। अगर एरे का साइज होगा n तो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा ऑर्डर ऑफ n। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड रहना पड़ेगा। वो कैसे काम करते हैं, ये 5 स्टेप प्रोसेस है बाइनरी सर्च का। पहले तो वो इस एरे का मिड इंडेक्स निकालेगा, फिर कंपेयर करेगा की एलिमेंट। अगर मिड इंडेक्स निकालने के बाद चेक करेगा जिसको सर्च कर रहे की एलिमेंट वो मिडिल इंडेक्स में है क्या, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा। मिडिल इंडेक्स में नहीं है तो चेक करेगा। फॉर एग्जांपल हम 30 सर्च कर रहे हैं, तो पहले चेक करेगा मिड इंडेक्स में क्या है, 50 है, और हम सर्च कर रहे हैं 30, जो 30 मिड एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट साइड में सर्च करेगा, राइट साइड में सर्च नहीं करेगा। तो सर्चिंग स्पेस कम हो गया 50%। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करते 70, तो पहले तो मिड निकालने के बाद मिड में चेक करेगा जो 70 मिड में मैचिंग कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा है तो चेक करेगा जो हम सर्च कर रहे हैं 70 वो मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो मिड का राइट साइड सर्च करेगा, मिड का राइट सब एरे में सर्च करेगा, लेफ्ट में नहीं करेगा। तो ऐसा करके नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से यहाँ तक राइट साइड में जब सर्च करेगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यूज़ होगा। यहाँ से यहाँ तक मिड निकालेगा, अगर मिड में मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा, अगर मिड से छोटा है तो लेफ्ट, अगर मिड से बड़ा है तो राइट साइड में सर्च करेगा। ऐसा करके बाइनरी सर्च काम करते हैं। तो उसको प्रोग्राम भी लिखने के लिए आया था, उसका प्रोग्राम दिखते हैं। तो ये लीनियर सर्च का फंक्शन है। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, सर्च, और वो इनपुट क्या ले रहा है, एक एरे ले रहा है और एक की ले रहा है। मतलब की मीन्स हम किसको सर्च कर रहे हैं, एरे मतलब कौन सा एरे में से, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसका फंक्शन का नाम क्या है, सर्च। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। सर्च फंक्शन को कॉल किया और क्या पास कर दिया, ए पास कर दिया और 70 पास कर। ए मतलब यहाँ पे हमने एक एरे बनाया, एक एरे या फिर लिस्ट, इस ए को पास कर दिया, मतलब इस एरे को पास कर दिया, और 70 मतलब की के पास जाएगा 70, मतलब 70 को सर्च करेगा यहाँ में से, इस एरे में से 70 सर्च करेगा। इसको अगर रन करेंगे तो
एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे, बिकॉज 70 तो प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं इन एलिमेंट 6 को सर्च करते हैं, 6 रन करते हैं, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 1, तो 6 कहाँ पे है? इंडेक्स 1 में है, ये इंडेक्स 0 ये इंडेक्स 1, ठीक है, ये लीनियर सर्च है। उसके बाद देखते हैं बाइनरी सर्च। ओके, तो ये बाइनरी सर्च है, फंक्शन का नाम क्या है? बाइनरी सर्च, और ये 4 पैरामीटर लेगा, एक तो एरे लेगा, एक लेफ्ट इंडेक्स, एक राइट इंडेक्स। लेफ्ट और राइट क्यों? क्योंकि मिड इंडेक्स निकलने के लिए, तो मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा करके मिड निकालेगा। अगर इफ़ एरे का मिड में की मिल गया तो रिटर्न कर देगा मिड, नहीं तो चेक करेगा इफ़ की लेस देन एरे का मिड है तो फिर से बाइनरी सर्च करेगा, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में, नहीं तो फिर से बाइनरी सर्च को कॉल कर देगा, लेकिन इस बार राइट साइड में। तो राइट साइड में कैसे पता चला कि राइट साइड में सर्च कर रहा है? यहाँ पे बाइनरी सर्च को कॉल कर रहा है, एरे पास कर दे रहा है, इस बार लेफ्ट इंडेक्स की जगह मिड प्लस 1, मतलब मिड से राइट साइड में जाएगा, और राइट इंडेक्स की जगह राइट इंडेक्स, और की जिसको सर्च कर रहा है वो। एल्स रिटर्न -1, अगर कहीं में भी नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा, मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च को कॉल करने के लिए 4 आर्गूमेंट्स पास करना है। क्या क्या पास करना है? यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं। पहले तो एरे पास करना है, फिर लेफ्ट इंडेक्स, फिर राइट इंडेक्स, और की एलिमेंट किसको सर्च करना है। तो एरे एक बनाया, एरे का नाम दे AR, तो उस AR को पास कर दिया, मतलब एरे पास कर दिया, और उसका लेफ्ट इंडेक्स, तो लेफ्ट इंडेक्स तो ऑलवेज 0, और राइट इंडेक्स कितना होगा? 4, क्योंकि 0 1 2 3 4, राइट इंडेक्स 4, और x मतलब हम किसको सर्च करना चाहते हैं? x को, मतलब 10 को सर्च करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, बाइनरी सर्च फंक्शन कॉलिंग हो गया, आर्गूमेंट पास कर दिया। वो क्या रिटर्न कर देगा? इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स में है, तो वो रिजल्ट में जाके स्टोर होगा। अगर इंडेक्स नहीं रिटर्न कर दिया तो -1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 तो एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स। डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स, %d की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स कॉमा रिजल्ट, एल्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। इसको रन करते हैं। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3, मतलब 10 को सर्च कर रहे हैं, इंडेक्स 3 में है 10, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 में 10 प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं 2 को, 2 जो कि इंडेक्स नंबर 0 में है, इसको रन करेंगे। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, हम सर्च करेंगे 40 को, 40 एक्स इक्वल टू 40 दिया और एक्स यहाँ पे दे दिया, मतलब 40 को सर्च करेगा। तो 40 इंडेक्स नंबर कितना में है? ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4 में है 40। इसको रन करते हैं। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4, अगर 400 को सर्च करते हैं जो इस एरे में नहीं है तो आउटपुट क्या देगा? एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ओके, ऐसे काम करेगा ये। सो दिस इज द फुल प्रोग्राम। I will try to attach this program in the description. Next question देखते हैं। Write code snippets in Python to perform accessing elements of a tuple. एक tuple बनाना है, उसका एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वो बहुत इजी है। एक tuple बनाते हैं, tuple का नाम फॉर एग्जांपल t रख देते हैं, t इज इक्वल टू, ओके, तो इसको नाउ t इज ए tuple, तो इसका एलिमेंट को एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं? तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट टी का इंडेक्स नंबर 0, तो इंडेक्स नंबर 0 एक्सेसिंग हो गया, 0 इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा। इसको रन करते हैं। इंडेक्स नंबर 0 में 1 है, अगर हम इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 में क्या है? 3 है, इंडेक्स 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 में 3 है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आ गया आउटपुट। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, या फिर फॉर लूप लगा के कर सकते हैं। फॉर लूप एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप, ये कमेंट है, यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए फॉर आई इन टी प्रिंट आई, तो ये क्या होगा?
सब एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ओके, सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। इसको कमेंट को रिमूव कर देते हैं, रन करते हैं इसको, तो सब एलिमेंट को प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। और ये जो 3 है ये पहले इस लाइन के लिए आया। ओके, तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिखने से भी हो जाएगा। कमेंट कर दिया, अभी इसको रन करते हैं 1 2 3 4 5। एक छोटा सा कोड स्निपेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।